नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय कब से। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं। IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। इस वक्त मैं देश के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहाँ पर डिजिटल मीडिया का एक कार्यालय नया ही ओपन हुआ है और यहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जो भी यहाँ पर अपनी समस्या है वो बता सकते हैं। तो आज हमारे इस डिजिटल मीडिया भवन में जो है तमाम जो ये सारे कलाकार आप देख सकते हैं, ये फिल्मी कलाकार है और ख़ास करके ये भी बताऊंगा मैं कि ये नागपुर के हैं, क्योंकि फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है। हम मुंबई को माया नगरी, फिल्म नगरी जो है इस नाम से जानते हैं, पर इस युवाओं ने जो है नागपुर को भी फिल्म नगरी बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म देखना बहुत आसान है लेकिन बनाना जो है ये इतना आसान नहीं है। जब फिल्म की शूटिंग होती है तब हमें पता चलता है कि कितने बार रीटेक होता है, कितने बार कैमरामैन को अपना कैमरा स्टार्ट करना पड़ता है, कलाकार को फिर से वापस आना पड़ता है। बहुत मेहनत उसमें लगती है। तो ये मेहनत जो की है यहाँ के नागपुर के कलाकारों ने एक फिल्म बनाई है 18 हार्ट बीट्स, और इसी फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक नागपुर के युवा कलाकार 23 साल के जो कलाकार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, निर्माता है, सारी भूमिका है, अभिनेता भी है, अनुराग झा हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन भी, क्योंकि ये कदम आपने उठाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। बस ये छोटी सी कोशिश है, इससे नागपुर का जो फिल्म सिनेरियो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो और हम आगे बढ़ पाए। हमारे क्या बोलेंगे, हम प्रोड्यूसर्स एंड ऑल जो बाहर के हैं वो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ले नागपुर में कि यहाँ पे भी कैपेसिटी है लोगों की बनाने की, चीज़ें करने की। ये आपके मन में कैसा आया कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी छलांग लेना चाहिए? देखिए, मैंने जब शुरू की थी अपनी पहली फीचर फिल्म अमेजॉन प्राइम के लिए, जब मैंने बनाई थी तब मैं 18 साल का था एंड मैंने तब से कोशिश करता गया और मेरा हमेशा से इरादा था कि मुझे 23 साल की उम्र में डेब्यू करना ही है थिएटर्स में। तो बस वो करते करने मेहनत सफल हुई और बन गई ऐसी मूवी जो फाइनली इतनी वर्थ रहे, जो लोग थिएटर में देखने जाएं। आगे क्या क्या कदम है? सब डिपेंड करता है किस तरीके से इस मूवी का परफॉर्मेंस आता है और मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँगा मूवीज से आगे। इसके बाद ये मेरी कोशिश है। अभी फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि नागपुर में खास करके इतना बड़ी हिम्मत कोई करता नहीं है फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि पैसा भी काफ़ी लगता है। तो आपके इस फिल्म बनाने के समय में चैलेंज क्या था बहुत बड़ा आपके पास? देखिए, जैसा आपने बोला कि पैसे का तो रहता ही है इशू। हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट रहता है नागपुर में जब हम एक पिक्चर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसर्स नहीं रहते बैकिंग करने के लिए। तो जो करना पड़ता है हमें ही करना पड़ता है। बस वो दिमाग का और पैसे का खेल है कि जो ज़्यादा चलेगा दूसरा उतना कम लगेगा। तो बस वही है। तो उस तरीके से तकलीफों को भी सामना करना पड़ा? तकलीफ़ों का सामना हमें बहुत करना पड़ा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्री में, तो ये मुझे फेस करना पड़ा कंटिन्यूसली। सपोर्ट इवन हम क्रू मेंबर्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नागपुर में नहीं है उतना प्रोफेशनल सिस्टम नहीं है बोल सकते हैं हम। तो वो एक है। इवन ऑडियंस तक पहुंचना चीज़ें और ऑडियंस का मेंटालिटी ब्रेक करना, जो स्टार वाला है कि स्टार की मूवी है तो हम देखने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, वरना 160 रुपये वर्थ है कि नहीं है, वो चीज़ ब्रेक करना थोड़ा टफ रहा। बट लोगों ने देखा फिर भी और पसंद किया और अब धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है, तो होपफुली वो चीज़ ब्रेक निश्चित रूप से और भी लोग पसंद करेंगे हमारे और साथ में और भी। सर, आपका क्या इसमें रोल रहा है? मैं एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है पिक्चर में। तो इस पिक्चर में एक धरना है, तो उस धरने को रफा दफा करने की मेरी कोशिश शुरू है पिक्चर में। तो ये जो स्टोरी है वो ट्विस्ट ही उससे लेती है कि ये राजनीति करते आप इस पिक्चर में? मैं राजनीति करता हूँ, मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूँ, मुझे मेरी सत्ता सीट चाहिए। तो मेरा एक ग्रे कैरेक्टर है, पर ये पिक्चर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसकी वजह से ये रोमांटिक फिल्म एक थोड़ी की सस्पेंस या थ्रिलर टाइप की बन जाती है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था 10 साल पहले जो आज खुल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पिक्चर के राज है, जो आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा पिक्चर में, कि गानों के साथ साथ ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कैसे पिक्चर निकली है। हमारे साथ में इस फिल्म में जो पत्रकारिता का काम किया है, रोल निभाया, वो भी है। सर, जो सर ने भी बताया है कि जो छात्राओं का आंदोलन है उसको कैसा कमजोर करना चाहिए और राजनीति का खेल, लेकिन उसके ऊपर में आपने कैसी खबर बनाई है फिर? क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा होना चाहिए और छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए, इसके बारे में कुछ
बिल्कुल। अब जैसा मैंने बताया, मेरा जो किरदार है थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा कॉमिक है थोड़ा किरदार। अब वो रिपोर्टर भी है उसमें। अब मुझे ये भी है कि अंदर जाना है मुझे कॉलेज में, मुझे देखना है धरना, बट मुझे अब एंट्री ही नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी सारी है कि वो लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं कोई रिपोर्टर हूँ। एंड अब वहाँ पे माहौल इतना टेंस हो गया, जो पेरेंट्स लोग जो है वो बाहर जो इतने टेंस हो गए, जो बहुत अब नर्वस हो गए, बहुत सीरियस हो गए। उनके पास कुछ पूछने भी जा रहा हूँ मैं तो वो उनके जो सीरियसनेस है, उनका जो एंगर है वो दिख रहा है। और ये जो एक सिचुएशन है इसको फनी वे में आ गई है। तो ये इसलिए आपको ये देख के जरूर देखनी चाहिए। नागपुर में मैं तो कह रहा हूँ ये इंडिया में जो 18 हार्टबीट्स है, मुझे नहीं लगता ऐसी ये थ्योरी बेस्ट मूवी कहीं बनी है। सही बहुत जबरदस्त मूवी। आप निश्चित रूप से आप थिएटर में जाएंगे तो सारी मूवी का आपको पता चलेंगे। तो मैम आप भी है इस फिल्म में, आपका किरदार क्या है खास करके? मेरा किरदार है लीड एक्ट्रेस है जो, उसकी मॉम का किरदार है मेरा। जी। तो क्या उसमें आपने जो बताया है वो जो एक डायलॉग, अच्छा बताऊँ क्या तेरे बाप को? ये बाप कौन है इसमें? बाप को शायद आप पार्ट 2 में देख पाए। बिल्कुल पार्ट 1 में तो मैं भी नहीं देख पाई हूँ। बाप का पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला है। अगर धमकी दे दी है बताओ क्या तेरे बाप को? हाँ, धमकी जरूर दी है क्योंकि वो डायलॉग्स ही वैसे थे और स्क्रिप्ट और डायलॉग्स जो हमें मिलते हैं आर्टिस्ट को तो हमें वही परफॉर्म करना पड़ता है, उसमें हम आपत्ति नहीं जता सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ बोलिए। क्या बोलने जा रही थी, भूल गई। चलो ठीक है। भूल गए, जैसे डायलॉग भूलते हैं ना बीच में, ऐसे ही ऐसा ही अभी हुआ। मैम आपका क्या किरदार है इसमें? जी मैं इसमें एक टीचर बनी हूँ। मेरा एक पॉजिटिव किरदार है जो मैं समीर सर के साथ हम लोग जो धरना होता है उसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, तो आप लोग देखिए मूवी। आपका बहुत बड़ा अहम किरदार है वो टीचर का बोले तो। जी हाँ, तो उसमें से कुछ संदेश जाता है इस मूवी के दौर से छात्राओं को, यही कि हमें वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में जो रैगिंग होती है ये सब होता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश लोगों को जाता है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत बड़े हम कॉलेज में देखते हैं कि रैगिंग जैसे प्रकार होते हैं और वो होना नहीं चाहिए, इस मूवी के माध्यम से बताया गया है। अब और भी मैडम के साथ में बात, आपका क्या रोल है? मैं फिर मेन कलाकार के ऊपर में हूँ। मेरा जो कैरेक्टर है वो काउंसिल मेंबर का कैरेक्टर है। काउंसिल मेंबर बेसिकली स्टूडेंट है जो धरना जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे स्टूडेंट का जो कॉलेज में काउंसिल मेंबर होता है उनमें से एक मैं बनी हूँ। मेरे साथ और 2 लोग भी हैं। जी। काउंसलिंग करते हो फिर वहाँ पे? नहीं, काउंसिल मेंबर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट, जैसे हम कैप्टन्स कहते हैं बेसिकली, स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं या ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? तो उनमें से एक काउंसिल मेंबर का था तो वो मैंने प्ले किया है। चलो निश्चित रूप से। और मैं खास कलाकार के ऊपर में आऊँगा कि जिन्होंने इस फिल्म में गाने दिए हैं उनके पास में आऊँगा। आपका नाम क्या है पहली बार तो? मेरा नाम निखिल शाहू है। निखिल शाहू, कहाँ के रहने वाले हो? मैं नागपुर का ही हूँ। क्या बात है, नागपुर के हो? जी। तो इस फिल्म में आपके सारे गाने आपके हैं? जी, मेरे नहीं है और एक फीमेल सिंगर वो अभी आए नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो आपका फेवरेट गाना हमको गा के बताइए। मेरा फेवरेट गाना है किस मूवी का ही है, मोम के पन्ने नाम का। सही है थोड़ा। जी। मोम के पन्नों पे इश्क की धड़कन से लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, पिघलते जिस्म के कोरेपन और सिलवटे इश्क की हूँ मैं अंतिम निशानी, ढूंढ रहा था कतरा कतरा वो पन्ना जो कभी था हवाओं में लिखा, कोरे पन्नों का होता कहाँ है कोई अंत या शाम ना सुबह, हम चले मोम की राह में जल जाएंगे फिर तेरी बाहों में। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर गीत गाया है। और निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तमाम जो कलाकार जो है ये नागपुर के हैं
और नागपुर के कलाकारों को दुनिया तक पहुंचाने का काम भी अभी नागपुर वासियों ने करना चाहिए, विदर्भ वासियों ने करना चाहिए, क्योंकि हमारे कलाकार हैं। हम देखते आए हैं अभी तक के कि मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र के कलाकारों को हम सराहते आए हैं, लेकिन अभी समय आया है हमारे नागपुर के कलाकारों को सराहने का। तो आप निश्चित रूप से थिएटर में जाइए, 18 हार्ट बीट्स जो ये फिल्म है देखिए और इन कलाकारों को प्रोत्साहित करिए, क्योंकि ये कलाकार और कदम आगे बढ़ाए और नागपुर का नाम रोशन करे। तो देखते रहिए WBS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।